नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आपको हिस्ट्रोस्कोपी, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बताऊंगी कि हिस्ट्रोस्कोपी एक्चुअली होता क्या है, कब कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब हुआ हिस्ट्रो प्लस स्कोपी, मतलब हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस एंड स्कोपी इज़ देखना। हिस्ट्रोस्कोपी इज़ यूट्रस के अंदर देखना। जैसे कि ये मॉडल है, इसमें हम लोग वेजाइना से ऐसे अंदर स्कोप अपना डालेंगे और ये पूरी कैविटी को हम देखेंगे। और संग में सिर्फ देखते नहीं है, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं होता, ये संग में ऑपरेटिव भी होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। यूजुअली ये जो हिस्ट्रोस्कोपी होती है ये शॉर्ट जीए में होती है। वैसे तो आजकल हम बहुत छोटा, बहुत ही कम डायमीटर का हिस्ट्रोस्कोप आने लगा है, जिसको जिसको कि हम विदाउट एनेस्थीसिया एज एन ओपीडी प्रोसीजर भी कर सकते हैं। ये अपना अपना पर्सनल टेक है कि आपको एनेस्थीसिया में करना है या विदाउट एनेस्थीसिया करना है। अब एक्चुअली हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो लैप्रोस्कोपी होती है उसमें हम लोग पेट में लैप्रोस्कोप डालते हैं, फिर सब चीज़ें देखते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में क्योंकि हम लोग नीचे से करते हैं, वजाइना से कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हम इसे ओपीडी प्रोसीजर कर रहे हैं तब भी पेशेंट जा सकता है, और अगर हम इसे एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, मतलब बेहोशी में कर रहे हैं, तब भी शॉर्ट जीए में करते हैं, तो पेशेंट आराम से घर जा सकता है। अब नाउ करते कब हैं। अब करने के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि हमें लग रहा है कि पेशेंट का अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्रोस्कोपी आइडियली हर आईवीएफ पेशेंट के पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि हर आईवीएफ के पहले करना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, हर आईवीएफ के पहले नहीं करना चाहिए, जिसमें इंडिकेटेड है उसी में करना चाहिए। बेसिकली जैसे हमारे इंडिया हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अफोर्डिंग पेशेंट नहीं है। यहाँ पे यूजुअली हम लोग सबका हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करते हैं। जिनमें कोई इंडिकेशन है उनकी ही हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। अब इंडिकेशन किन में होता है, जैसे कि कोई अगर कहीं और पे आईवीएफ करा चुका है, फेल हो चुका है, या फिर हमारे यहाँ ही हमने करा एंड फेल हो गया आईवीएफ। दूसरी चीज़ है अगर उसकी झिल्ली अच्छी नहीं बन रही है। तीसरी चीज़ है अगर उसके पीरियड्स बंद हो चुके हैं। चौथी चीज़ है अगर हमें कोई गांठ दिख रही है ना। पांचवी चीज़ है अगर हमें कोई कैविटी दिख रही है, या हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे एशरमैन सिंड्रोम है, मतलब कि यूट्रस पूरा चिपका हुआ है जिसके कारण पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी चाहिए। जैसे हमने पहले आईवीएफ किया, सब कुछ अच्छा था, एंडोमेट्रियम अच्छी बनी, एम्ब्रियोज अच्छे बने, हमने अंदर डाल दिया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई, तो फिर आइडियली हमें एक हिस्ट्रोस्कोपी करके देख लेने चाहिए। या कभी कभी ऐसे हमें लगता है कि देख के यूट्रस की लाइनिंग में इन्फेक्शन है, एंडोमेट्राइटिस हो रही है, तो भी हमें एक हिस्ट्रोस्कोपी कर लेनी चाहिए। ट्यूबरकुलर भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोमास भी हो सकते हैं, वो हम जब हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हमें पता पड़ेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ये तो हमने रहा प्लांट हिस्ट्रोस्कोपी की बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमने स्टिमुलेशन किया, उनके एग्स अच्छे बनाए, लेकिन उसकी हमें फ्लूइड में कैविटी दिख रही है, मतलब कैविटी में फ्लूइड दिख रहा है कि अंदर झिल्ली में थोड़ा पानी है, या फिर कुछ इकोजेनिक लग रहा है, या फिर कोई पॉलिप जैसा बन गया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसका आईवीएफ रोक दें। हम उसके जो एम्ब्रियोज बनाए हैं वो हम फ्रीज़ कर लें, और हम पहले उसकी हिस्ट्रोस्कोपी करें, उसके बाद हम उसका ट्रांसफ़र करें, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स बढ़ जाएं। क्योंकि एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनी, अगर झिल्ली अच्छी नहीं बनी, अगर सॉइल अच्छा नहीं हुआ, तो हम कितने भी अच्छे एम्ब्रियोज डाल लें, प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं हो तो प्रेगनेंसी नहीं आती है। हिस्ट्रोस्कोपिकली हम लोग कई प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। जब हमें झिल्ली अच्छी नहीं लगती तो हम हिस्ट्रोस्कोपिकली पीआरपी को भी अंदर डाल लेते हैं। जैसे हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया, उसकी झिल्ली नहीं बन रही है, हमें बार बार अपना जो उसका ट्रांसफ़र है वो कैंसिल करना पड़ रहा है, तो हम एक जो ओवम पिकअप नीडल होती है उससे हम लोग पीआरपी को अंदर डाल के भी एंडोमेट्रियम के जस्ट नीचे डाल देते हैं, जिससे कि पीआरपी इज़ जस्ट लाइक स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है और नई एंडोमेट्रियम बनने लगती है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके रिपीटेड फेल्यूर्स हैं, आइडियली हम लोग एटलीस्ट एट आवर सेंटर हम हर एक की हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई पहले कहीं पे आईवीएफ करा चुका है, फेल्योर रहा है,
या मैंने भी आईवीएफ करा और फेल हो गया है, तो आइडियली मैं सजेस्ट करती हूँ एक हिस्ट्रोस्कोपी। छोटा सा प्रोसीजर होता है, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं रखी है। सो एक हिस्ट्रोस्कोपी करके चीज़ें बेटर करके फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। और अल्टीमेटली हमारा काम है कि हम चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे हमारे जो पेशेंट्स हैं, जिनका हमारे पर विश्वास है, जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो इतनी चीज़ें, इतने मेंटल और फाइनेंशियल और इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, उनका वो ट्रॉमा ख़त्म हो, अल्टीमेटली उनका जो सपना है वो पूरा हो, कि उनको माँ बाप बनने का जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू सो मच। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट मैं आगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ये हमारी हिस्ट्रोस्कोपी पे मैंने आपको सब चीज़ें बताई। आगे हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू। नमस्कार।